وادی کشمیر کو ऋषि मुनियों की सरजमीं कहा जाता है। यहाँ पर मौजूद बुलंद पाया बुजुर्गों औलियाए किराम की दरगाहें और इबादतगाहें दौर हाजिर में भी आलम इंसानियत के लिए एक जिंदा मिसाल है। कोविड-19 गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल के तहत जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग में बुलंद पाया वली कामिल हजरत मोहम्मद शाह साहब सखी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जिस दौरान जिला अनंतनाग और इसके मज़ाफ़ाती अजला से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद ने सूफ़ी बुज़ुर्ग के आस्ताने आलिया पर हाज़िरी दी। ज़ियारत सखी हजरत मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मजहबी हम आहंगी और रवादारी की अलामत है। अनंतनाग के अज़वला गांव के रिहायशी अपने आप को काफी खुशकिस्मत तसव्वुर करते हैं कि उनके गांव में बुजुर्ग हस्ती ने क़याम किया। जो हमारी जनरेशन है, सुनने में है कि 450 साल पहले इनका माँ बाप जो कि यही मदफून है, यहाँ इसी ज़ियारत शरीफ के पीछे से एक कब्रिस्तान है, उसी में वो मदफून है, जिसका इसी साल हमने तामीर किया है। और जिस ज़ियारत के सामने हम खड़े हैं इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह साल में 2 बार इसका उर्स मनाया जाता है। तारीख़ इस्लामी की वो शख्सियात जिनके वजूद से इस्लामी तालीमात का अहिया हुआ और दिल की दुनिया में खुशगवार इनकलाब रूनुमा हुआ, वो यही हस्तियां तो हैं जिनके आस्तान और ज़ियारतगाहें, खानकाहें सदियों से अक़ीदतमंदों की मोहब्बतों का महवर और अक़ीदतों का मरजा बना हुआ है। इन बुज़ुर्गान दीन का असल मकसद अहले कश्मीर को पाकीज़ा इख़लाक़ व किरदार, साफ़ सुथरी तहज़ीब व सक़ाफ़त और तालीम व शाइस्तगी की उन बुलंद तरीन अक़दार से बहरमंद करना था, जिनको इस्लाम में बुनियादी और मरकजी हैसियत हासिल थी। हजरत मोहम्मद शाह साहब सखी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को मकामी लोग फैज़ के बहते दरिया की मानिंद मानते हैं और अकीदा रखते हैं कि यहाँ आने वाले खाली हाथ कभी नहीं लौटते और उनकी झोलियाँ भर जाती हैं। यहाँ उर्स से पाक के दौरान ज़ायरीन की खासी तादाद हाजिरी देती है। ताहम आलमगीर वबा के सबब इस बरस कोविड-19 गाइडलाइंस के एहतराम में कलील तादाद में ही ज़ायरीन ने हाजिरी दी, जिनमें ख़वातीन भी शामिल थीं। अकीदतमंदों ने अमन और खुशहाली के साथ वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। हम तो यहाँ अपने गांव की बात करते हैं। अगर कोई भी मुसीबत है हमारे पास आते हैं, हम तो सिर्फ आते लाते हैं, दौड़ के आते हैं मोहम्मद शाह साहब के पास। कभी तो खाली नहीं होते हैं, कभी हम खाली हाथ वापस लौटते नहीं है। जिसका मसला जो होता है वो इसके दरबार में जब छोड़ते हैं तो मसला हल होता है। सूफियत की असास यही है कि ये मोहब्बत, भाईचारा, हम आहंगी और मजहबी रवादारी की वो खूबसूरत ज़बान पेश करती है जिसे लफ्ज़ों में बयां नहीं किया जा सकता। सूफियत सिर्फ ईमान को ताज़ा ही नहीं करती बल्कि इंसान को इंसान भी बनाती है।
बरसगीर हिंद पाक में इस्लाम के फरोग में सूफियाई किराम का बुनियादी किरदार रहा है। तारीख के औराक पलटें तो बुजुर्गान दीन की तालीमात का जामे सिलसिला दिखाई देता है। इस खित्ते में बुजुर्गों की आमद अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह से शुरू हुई, फिर मुगल दौर में अंग्रेज के तसल्लुत का जमाना और तक़सीम हिंद के मरहले से होते हुए मौजूदा अहद तक सूफियों का एक मरबूत निज़ाम कायम रहा। सूफी बुजुर्ग हजरत मोहम्मद शाह साहब सखी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया पर मर्द, खवातीन और बच्चे हाजिरी देते हैं, जबकि अकीदतमंद यहाँ बिला मजहब मिल्लत आप रहमतुल्लाह अलैह के ताईं गिलहाए अकीदत पेश करते हैं। आस्तान आलिया की इंतजामिया कमेटी के जिम्मेदारों का कहना है कि सूफी बुजुर्ग हजरत मोहम्मद शाह साहब सखी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी उम्र लोगों की खिदमत में गुजार दी और वो इंसानियत के अलमबरदार थे और उन्होंने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम किया, जबकि भाईचारे को फरोग दिया। हिंदू लोग भी आते हैं, सिख लोग भी आते हैं, क्योंकि ये बुजुर्गान दीन जानते हैं कि आपस में भाईचारा क्या होता है, कि खलकल इंसान मिन तफावत, इंसान उनमें फ़र्क होती है, लेकिन इन वलियों कामिल के दरबारों में फ़र्क नहीं होते या इनके दिलों में फ़र्क नहीं होते, क्योंकि ये लोगों को ये जानकारी देते हैं वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, क्योंकि ये जानते हैं हर किसी इंसान में खुदा और खुदा का रसूल मौजूद होता है। सरजमीन कश्मीर ने बेशुमार ऐसे औलियाए किराम, सूफियाए किराम, दानिश्वरों, सहाफ़ियों, शायरों, सियासतदानों, उलमाए किराम और मशाइख किराम को जन्म दिया है, जिनकी अदबी सरबलंदी और इल्मी सरफराजियों के चर्चे इनकी जन्म नगरी की महदूद फ़ज़ाओं से उभर कर लामहदूद दुनियाए इल्म अदब का हिस्सा ही नहीं, बल्कि इल्म अदब का इफ्तिखार और तहजीब का निगार बन चुके हैं। तसव्वुफ मजहब से अलग कोई चीज नहीं, बल्कि मजहब की रूह है। जिस तरह जिस्म रूह के बगैर मुर्दा लाश है, इसी तरह अल्लाह की इबादत बगैर इखलास के बेकद्र कीमत है। सलाम निखना तस्म्योन पयाम निखना क्या कर पनुन आसुन पत्थर त्रवित लबुन कथ, पनुन आसुन पत्थर त्रवित लबुन कथ, ये जू गच करुन कुर्बान यार सिपत। अना और मैं को खत्म करके सबक सीखने में ही भलाई है, जिंदगी हक की राह पर और रहबर के लिए कुर्बान करनी चाहिए। पीरन रितन फकीरन